स्नेहल, स्नेहल, हाँ आई। देखो तो मेरा बटन टूट गया है। लो कहाँ पे है? अरे इतनी जल्दी क्या तुमको? क्या कर रहे हो? थोड़ा टाइम बिताओ। अरे बाबा बहुत काम पड़ा है और नाश्ता भी बनाना है। चलो आप रेडी हो जाओ। ओके, थोड़ा देर। अरे यार बाद में। ओके किसका फोन है? अरे कुछ नहीं, वो पुरानी दोस्त का फोन है। पक्का? हाँ छोड़ो, बाय। बाय बाय, सी यू। हेलो, कल मिलो मुझे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं काजल कपूर क्राइम के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि राकेश और स्नेहल की मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही थी। वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। लेकिन ये स्नेहल को किसके फोन आ रहे थे बार बार, जिसे देखकर वो इतनी घबरा जाती थी? और ऐसा क्या देख लिया स्नेहल ने अपने फोन में कि वो एकदम बहुत ज्यादा घबरा गई? क्या स्नेहल की जिंदगी की कुछ ऐसी सच्चाई थी जिसे वो अपने पति राकेश से छुपाना चाहती थी, या फिर कुछ और बात थी? इस कहानी को जानने के लिए चलिए कुछ समय पीछे चलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। प्रतीक सुनो ना, बोलो ना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। तुम्हें नहीं लगता हमारे रिश्ते को काफी समय हो चुका है? अब हमें इस रिश्ते को नाम देना चाहिए। हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को थोड़ा समय देना चाहिए। वो क्या है ना,
हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। क्यों ना हम लोग लिव इन में रहे, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सके, अच्छे से जान सके, ताकि शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सही में? हाँ, आजकल तो ये सब चलता है। वैसे भी तुम पीजी में रहती हो। हाँ। हाँ, तो मेरे साथ शिफ्ट होने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। देखो, तुम टेंशन मत लो। तुम अपना सारे सामान पैक करके मेरे यहाँ आ जाओ, ठीक है? टेंशन मत लो। अरे तुम आ गए हो। मुझे पता था मेरी बात कभी नहीं टालोगे तुम। अब तुम्हारी बात कैसे टालूंगी? चलो अंदर चलो, आओ। आओ ना। सो सॉरी यार, एक्चुअली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब सेट कर दूंगी। बट प्लीज, मुझे सफाई बहुत पसंद है, आगे से ध्यान रखना। और हाँ, अब तुम अकेले नहीं, हम दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो इस घर को हम दोनों मिलकर संभालेंगे। ठीक है मैडम, जैसे आपका हुक्म। चले अंदर। प्रतीक, 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 उठो, ऑफिस नहीं जाना है। यार तुम चले जाओ ऑफिस। एक्चुअली मुझे बाहर एक मीटिंग है, उसके बाद मैं ऑफिस चले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैंने नाश्ता रेडी करके रखा है, तुम खा लेना, मैं निकलती हूँ। ठीक है। खाना बना लेती हूँ। प्रतीक, खाना लगा दूं? नहीं यार, मुझे भूख नहीं है। अरे मुझे सोना है, ये लाइट बंद करो ना।
अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ कहो ना। वो क्या है ना, इस बार का रेंट तुम दे दोगी, मैं लौटा दूंगा। और एक बात सुनो, आज से तुम्हारे पैसे और मेरे पैसों में कोई फर्क नहीं है। हम दोनों एक साथ रहने वाले, तो घर को भी एक साथ मिलकर ही चलाएंगे। शादी के बाद तो सब करना ही है, तो अभी से क्यों नहीं। ठीक है, थैंक यू। अरे लाइट क्यों बंद है? तो तुम आ गए। प्रतीक, मैंने तुम्हें रेंट भरने के लिए पैसे दिए थे, तुमने अब तक रेंट नहीं भरा। मुझे लैंडलॉर्ड का फोन आया था। और हाँ, मैंने तुम्हें बिजली का बिल भरने के लिए भी पैसे दिए थे, तुमने वो भी नहीं भरे। यार वो खर्चा हो गया यार। खर्चा हो गया? कहाँ खर्चा हो गया प्रतीक, कुछ बताओगे? मेरे दोस्त की जरूरत था, उसको दे दिया मैंने। ओह, दोस्त की जरूरत? कौन से दोस्त की जरूरत? या फिर ये रोज का पी के आना? यार तुम अपना बकवास बंद करोगे? चलो हटो, ये नींद आ रही, सोना है। प्रतीक, प्रतीक! स्नेहल, 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 अरे स्नेहल, स्नेहल, स्नेहल। फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हो गया इसको? स्नेहल और प्रतीक एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चला।
स्नेहल ने प्रतीक से शादी करने का फैसला किया, लेकिन प्रतीक शायद अभी रेडी नहीं था शादी करने के लिए। इसीलिए उन दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला कर लिया। प्रतीक अपनी जिम्मेदारियों को संभाल ही नहीं पाया, जिसकी वजह से स्नेहल को उसे छोड़कर जाना ही पड़ा। प्रतीक के प्यार की तड़प पागलपन में बदल गई। हेलो। हेलो स्नेहल, प्लीज़ यार, प्लीज़ तुम लौट आओ ना प्लीज़। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। प्लीज़ लौट आओ। प्रतीक तुम पागल हो गए हो, मेरी शादी हो चुकी है। प्रतीक, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझे भूल जाओ और ये पागलपन बंद करो। कोई दूसरी लड़की देख लो और शादी कर लो। प्लीज़ स्नेहल, मेरी बात सुनो, प्लीज़ लौट आओ ना प्लीज़। बाय। प्रतीक, अरे तुम आ गई हो? मैं जानता था तुम मेरे लिए ज़रूर आओगी, अपने पति को छोड़कर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो। प्रतीक, ना मैंने अपने पति को छोड़ा है और ना ही कभी छोड़ूंगी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। प्रतीक, छोड़ो अपना पागलपन, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के शादी कर लो। भूल जाओ मुझे। भूल जाओ? ऐसे कैसे भूल जाओ? हाँ, अगर तुम्हारा पति मेरे रास्ते में आएगा ना, मैं उसका भी मर्डर कर लूंगा। प्रतीक, तुम मेरे पति को कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने मेरे पति को कुछ करने की कोशिश की ना, तो मैं ये भूल जाऊंगी कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। अच्छा, दूर रहो, मैं दूर रहो। प्रतीक, छोड़ो मुझे। खबरदार मेरी बीवी को हाथ लगाए तो। मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से मेरी बीवी को परेशान कर रहे हो, और तुम क्या समझते हो एक वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर सकोगे? आइंदा मेरी बीवी को परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मुझे धमकी दे रहे हो? और नहीं तो क्या, और किसको दूंगा? निकल यहाँ से। अरे ये सब क्या हुआ? क्या किया आपने? ये तो मर गया। ये क्या किया? कोई नहीं, इन जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। अच्छा मर गया साला। अब मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं परेशान कर सकेगा, ठीक है? चलो घर चलते हैं। तो क्राइम होता है, चाहे किसी भी तरीके से हो। इसीलिए न क्राइम करें न क्राइम होने दें। इस एपिसोड के साथ मैं काजल कपूर आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।